नमस्कार दोस्तों, द इंडिया न्यूज़ 123 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मनीषा केस में सीबीआई को कुछ ऐसे मोड़, ऐसे सबूत मिले जिनको देख के पूरा केस उलट-पलट हो गया, पूरा घूम गया। सबसे पहली चीज़, जो चश्मदीद गवाह जो मिले थे 2, एक का नाम था ईश्वर, एक का नाम था सत्यपाल, उनके बयान से और मनीषा के स्कूल के बयान से, स्कूल के प्रिंसिपल ने जो बयान दिया है उसके बयान से कुछ स्पष्ट सामने आई है। और साथ ही साथ आपको यही बताते चलें कि सीबीआई किस मोड़ पर और कहां तक पहुंची है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीबीआई को जो बयान दिया है सुबह के 6 बजे लगभग का समय रहता है। एक ईश्वर नाम का व्यक्ति खेत में धान के फसल को पानी लगाने के लिए जाता है और वहाँ जाकर के देखता है कि कुछ उसने बल्कि ऐसा सीबीआई को बयान दिया है कि उसने कुछ वहाँ पर कुत्तों को, जंगली जानवरों को वहाँ पर एकत्रित होते हुए देखा। जैसे ही उसकी वहाँ पर नज़र पड़ी बट उसे ऐसा लगा कि वहाँ पर जो है कोई जानवर या बच्चा कोई मरा हुआ पड़ा होगा जिसके लिए ये सारे जानवर इकट्ठे हो रहे हैं। बट जब तक वहाँ पर एक सत्यपाल जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है वो भी वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है तो उनको एक पैर का अंगूठा दिखाई देता है और उसे देखने के बाद वहाँ पर दोनों लोग मौके पर पहुँचते हैं देखने। तब जाकर के पता चलता है कि ये मनीषा की बॉडी है। और इसके साथ जो है स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात की जाती है तो उनसे ऐसा कहा जाता है कि वो क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है, सारी चीज़ों की जानकारी इधर उधर मिला के जब ली जाती है तो पूछा जाता है क्या ऐसा संभव है कि वो सुसाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके आगे का क्या रीज़न हो सकता है क्या नहीं। तो प्रिंसिपल के बयान से एक चीज़ स्पष्ट सामने आती है कि उसके अंदर ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं पाया जाता है जिस रूप से वो सुसाइड करने में किसी भी तरीके से मतलब सोच भी सके। और उधर कीटनाशक दवा जिस मेडिकल से उसने खरीदी थी वहाँ के दुकानदार का भी ये बयान आया है सामने कि उसने मेडिकल से दवा तो ली थी और लेने के बाद क्या किया क्या नहीं किया ये आगे जानकारी मिलेगी जब पर्याप्त होगी। उससे पहले सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया है, सीबीआई ने जब कैमरे खंगाले उसमें भी देखा गया कि स्कूल से करीब 2 बजे के लगभग वो अकेले ही स्कूल से बाहर निकली है, ना कि उसके साथ कोई है, ना ही कोई आसपास नज़र आ रहा है। इसके साथ जहाँ पर बॉडी मिली है सिंगौनी में प्ले स्कूल जा रही थी जहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पड़ता है नर्सिंग कॉलेज सिंगौनी। और नर्सिंग कॉलेज के बीच में लगभग सिंगानी से 500 मीटर दूर की दूरी पर वहाँ पर बॉडी जो है मिलती है और मिलने के बाद उसकी शिनाख्त करवाई जाती है और जब वो पहचान में आती है कि मनीषा की बॉडी। हालांकि वहाँ पर एक कच्चा रास्ता जाता है सिंगानी से 500 मीटर आगे, थोड़ा कच्चा रास्ते में वहाँ पर एक जो फसल उगाई जाती है, जो मजार की फसल होती है, उस फसल का इतना ज़्यादा मौसम अच्छा नहीं था तो फसल अच्छे से नहीं उग पाती है, आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं। तो अभी सीबीआई बाकी जांच तो अभी कर रही है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि लगभग 20 दिनों से वहाँ पर भयंकर बारिश होने के कारण कुछ सबूत वहाँ से मिल भी नहीं पाएंगे, जो कि ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो सबूत तितर-बितर हो गए हैं। हालांकि तीनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है और सीबीआई ने अपने कब्जे में ले ली है और लेने के बाद अपनी तरीके से जांच बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी भी सवाल वहीं पर अटका हुआ है, इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। हालांकि ये सुसाइड है कि मर्डर है, अभी तक तो जितने सारे प्रूफ मिले हैं वो अभी तक की जांच में जितने सारे प्रूफ मिले हैं, यानी कि जो कहा जाता है, जो ज़्यादा संदेह करता है उस संदेह में ये पता चलता है कि अधिकतर मतलब पुलिस और सीबीआई सुसाइड की तरफ ही मतलब जा रही है। 70% सुसाइड है और 30% जो है मर्डर भी हो सकता है। और इसमें हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि ये तो काम इतने हो नहीं सकते, जो आदमी अपने मुंह पर या गला काट सकता है या फिर तेजाब डाल सकता है। हालांकि गला काटने के बाद तेजाब नहीं डाल सकता है और तेजाब डालने के बाद वो गला नहीं काट सकता है। आप लोगों की इसमें क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की जानकारी आपको हम देते रहेंगे।